पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में पैसा निवेश करें या फिर पीपीएफ स्कीम में निवेश करें, आज के इस वीडियो में जानेंगे। 10 साल तक अगर आप पैसा जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी या पीपीएफ स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, तो किसमें सबसे ज्यादा ब्याज, किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। 1000 रुपए से लेकर आप 2000 रुपए डाल सकते हैं, 3000, 4000, 5000। आप पीपीएफ के अंदर मैक्सिमम हर महीना 12,500 रुपया डाल सकते हैं। और अगर पूरे साल की बात करें तो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं डाल सकते, यानी एक साल में पीपीएफ में आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकते। मिनिमम कितने में आप खाता खुलवा सकते हैं? 500 रुपए में आप सिर्फ यहां पर खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन हर साल ये 500 रुपया आपको डालना जरूरी होता है। आरडी में ऐसा कोई नियम नहीं है, 100 रुपए से आप जो है वो खाता खुलवा सकते हैं। 500 नहीं, 100 रुपए से भी आप आरडी में पैसा निवेश कर सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। हर महीना आपका जो पैसा, पहले जो अकाउंट में पैसा आपने एक बार डाला है, मान लीजिए 1000 रुपए डाला है, तो इसी तरह से 1000 रुपए हर महीने आपको डालने रहेंगे। यहां पर आप मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है, कितना भी पैसा डाल सकते हैं। पीपीएफ में आपको 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट मिलती है, लेकिन आरडी में आपको कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं मिलती है। 6.78% आपको आरडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जबकि पीपीएफ में आपको 7.1% मिलता है। अच्छा, यहां पर आपका ईयरली कंपाउंडेड होता है पीपीएफ के केस में, यानी हर साल आपका पैसा जो है उस पर ब्याज आपको मिलता है, ब्याज पर ब्याज आपको मिलता जाता है। आरडी में यहां पर क्वार्टरली कंपाउंडेड किया जाता है, यानी हर 3 महीने में पैसा जो है वो यहां पर कंपाउंडेड किया जाएगा। प्री मैच्योर विड्रॉ की अगर बात करूं तो पीपीएफ में 5 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। 5 साल के बाद निकालना चाहते हैं तो भी यहां पर रीजन है स्पेसिफिक। अगर किसी की लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, अगर आपको या हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, या आपका स्टेटस जो है वो एनआरआई हो गया, तभी आप पैसा निकाल पाएंगे, और उस केस में ब्याज आपको 1% कम मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आपको 7.1% मिल रहा है, आप 5 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो 1% कम, यानी 6.1% जब से आपने खाता खुलवाया है। आरडी में क्या होगा? आरडी में आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, और 3 साल के बाद कभी भी पैसा निकालते हैं, मैच्योरिटी के एक दिन पहले भी अगर आपने पैसा निकाला है, उसमें आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो आपको 6.7% का ब्याज नहीं मिलेगा, आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट का 4% का ब्याज दिया जाएगा। तो आरडी में अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं, मान लीजिए 3 साल के बाद एक तो आपको करने दिया जाएगा, उसके बाद 6.7% नहीं, सिर्फ यहां पर आपको 4% का ही ब्याज मिलने वाला है। आरडी के अंदर आप चाहे तो 5 साल के बाद और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। पीपीएफ के अंदर 15 साल की मैच्योरिटी होती है, उसके बाद 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो मैच्योरिटी पर खाता दोनों ही केस में बंद करवा सकते हैं, या आप अगर एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में आप चाहें तो फर्दर डिपॉजिट के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी 1000 रुपया आपने जब अकाउंट खुलवाया था तब आपने डाला था, 5 साल के बाद मैच्योरिटी आई आरडी में, आप चाहें तो और एक्सटेंड जो 5 साल के लिए किया है उसमें भी आप 1000 रुपया कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, विद डिपॉजिट के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट डिपॉजिट के साथ भी आप कर सकते हैं, यानी बिना कोई डिपॉजिट निवेश करे हुए एक्सटेंड अकाउंट पर आपका पैसे पर ब्याज जो वो चलता रहेगा। सेम पीपीएफ के केस में भी ऐसा ही होना है। 15 साल की स्कीम है, 15 साल के बाद 5 साल के लिए विद और विदाउट डिपॉजिट के साथ आप कर सकते हैं। अच्छा, इस स्कीम में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों ही केस में आपको सेविंग अकाउंट होना इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कौन सी स्कीम आपको सबसे ज्यादा ब्याज दर देने वाली है, यानी मैच्योरिटी पर कितना पैसा आपको मिलने वाला है, यह देखना इंपॉर्टेंट है। क्या आरडी सबसे ज्यादा ब्याज देगी? क्या? क्योंकि यहां पर आप देखिएगा आरडी में क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है, जबकि पीपीएफ में ईयरली कंपाउंडेड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्कीम सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है, या कौन सी स्कीम जो है वो सबसे कम ब्याज देने वाली है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये आरडी की मैच्योरिटी और पीपीएफ मैच्योरिटी। यहां पर आप देख सकते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, हमने यहां पर 12500 तक रखा है, जहां पर आप अपना पैसा जो है वो निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 1000 रुपया आरडी में या पीपीएफ में डालता हूं तो कितना मैच्योरिटी पर मुझे मिलने वाला है। हमने यहां पर 10 साल की मैच्योरिटी ली है, मान के चलेंगे कि आरडी में आपने 5 साल के बाद और 5 साल के लिए खाता एक्सटेंड किया है,
तो 10 साल का अगर समय देते हैं तो कितना पैसा यहां पर पोस्ट ऑफिस हमें दे सकती है। अच्छा, पीपीएफ के अंदर हालांकि 15 साल है, लेकिन हम 10 साल के लिए देखेंगे कि 10 साल में आपको कितना पैसा मिल सकता है। पीपीएफ में आप कभी भी 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। 50% बैलेंस आप हर साल जो है वो विड्रॉ आपके लिए अलाउ रहता है, जिसमें 2 कंडीशन होती है। जिस साल आप विड्रॉ करना चाहते हैं, यानी 5 साल के बाद ही वैसे अलाउ होगा, जिस साल आप करना चाहते हैं उसके 1 साल पहले जो बैलेंस है उसका 50%, या फिर उसके 4 साल पहले जो भी बैलेंस होगा, जो भी लोअर होगा, उसका 50% आप बैलेंस जो है हर साल यहां पर इस तरह से आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, और 5 साल के बाद आप प्रीमेच्योर विड्रॉ भी कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैंने 1000 रुपया डाला है, 60,000 रुपया मैं टोटल 10 साल तक डाल रहा हूं, तो आरडी द्वारा मुझे कितना पैसा दिया जा रहा है? 1,71,000। वहीं पर अगर पीपीएफ की मैं बात करूं तो 1,73,000 रुपीज मुझे मिलेगा, यानी 2,000 रुपया एक्स्ट्रा मुझे जो है वो पीपीएफ दे रही है। लगभग 10 साल के अंदर आरडी और पीपीएफ में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। अगर आप 1,000 रुपया डालते हैं तो आरडी आपको 1,71,000 देगी, वहीं पीपीएफ आपको टोटल मैच्योरिटी 1,73,000 देने वाली है, यानी 2,000 का लगभग सिर्फ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको पीपीएफ में मिलेगा। हाँ, पीपीएफ में एक चीज है, पीपीएफ में आपका जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट होगा। पैसा जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है, एटीसी का बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख का। विड्रॉ अगर करते हैं, मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट है। आरडी में ऐसा नहीं है, आरडी में एटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता ओल्ड रिज्यूम वालों को, और इसका इंटरेस्ट पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल है। अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो उस केस में आप पीपीएफ की तरफ जा सकते हैं। आरडी में निवेश ना करें, क्योंकि वहां पर आपकी टैक्सेबिलिटी आ सकती है। तो अगर आपको टैक्स बनना आता है तो आरडी में ना निवेश करके आप पीपीएफ में कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को टैक्स बनना नहीं आता तो उस केस में वो दोनों ऑप्शन में से बेटर ऑप्शन जो है उसको चुन सकता है। आरडी में फायदा आपको मिलता है कि 5 साल के बाद आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, आपका कोई भी ब्याज का नुकसान नहीं होगा। लेकिन पीपीएफ में आपको 15 साल तक लगे रहना है, तो ये आपको देखना है। अच्छा, अगर आप 2,000 रुपया डालते हैं, यानी 2,40,000 रुपया आपने डाले हैं, तो उस केस में यहां पर आरडी में आपको 3,42,000 मिलेंगे, जबकि अगर मैं बात करूं पीपीएफ मैच्योरिटी की तो 3,46,000 आपको मिलेंगे। लगभग अगर बात करूं 4,000 रुपया जो है वो यहां पर एक्स्ट्रा आपको ब्याज पीपीएफ के केस में दिया जाएगा। 10 साल का काम है, 2,000 रुपया डाल रहे हैं, तो सोच समझ के जो स्कीम है बेटर, उस स्कीम में आपको डालना है। अच्छा, 6.7% ये पोस्ट ऑफिस आपको देती है। कई बार बैंक जो है वो आपको थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हैं, तो आप बैंक में भी कर सकते हैं। अगर आप 3,000 रुपया डालते हैं, और ध्यान रखिएगा 3,60,000 रुपया आपने पूरे 10 साल में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में आरडी आपको 5,13,000 का ब्याज देगी, जबकि पीपीएफ ब्याज नहीं है, मैच्योरिटी देगी, और पीपीएफ आपको मैच्योरिटी देगी 10 साल में 5,19,000 रुपये, यानी लगभग 6,000 रुपया जितना एक्स्ट्रा ब्याज जो है, एक्स्ट्रा ब्याज आप मान लीजिए, एक्स्ट्रा ब्याज जो है वो यहां पर आपको मिलने वाला है। अगर कोई व्यक्ति 4,000 रुपया जमा करता है तो उस केस में 4,80,000 रुपया उसने जमा किया है, तो इसके 6,83,000 जो है वो यहां पर आरडी मैच्योरिटी आपको देती है, और पीपीएफ की बात करूं तो 6,92,000 यहां पर आपको देती है, यानी लगभग अगर मैं बात करूं तो 9,000 रुपया डिफरेंस जो है वो यहां पर एक्स्ट्रा आपको पीपीएफ से मिल जाता है। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 5,000 अगर कोई निवेश करता है, यानी कि 6 लाख रुपया अगर कोई निवेश कर रहा है, तो उस केस में आरडी आपको 8,54,000 टोटल मैच्योरिटी देती है, जबकि पीपीएफ की बात करूं तो 8,65,000 की मैच्योरिटी आपको मिल जाती है, यानी कि यहां पर आपको 11,000 का फायदा जो है वो पीपीएफ के केस में दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 6,000 रुपया निवेश करता है, यानी कि 7,20,000 रुपया निवेश करता है, तो उस केस में आरडी में आपको 10,25,000 रुपये मिलेंगे, जबकि पीपीएफ की मैं बात करूं तो 10,38,000 की मैच्योरिटी आपकी आने वाली है, यानी कि यहां पर आपको 13,000 रुपये का एक्स्ट्रा फायदा मिलने वाला है। तो कितने ब्याज का डिफरेंस मिल रहा है? 2,000, 4,000, 6,000, कोई लंबा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, कोई लंबा ज्यादा मोटा चौड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर भले ही 6.7% हो, 7.1% पीपीएफ में मिल रहा है, क्योंकि यहां पर क्वार्टरली कंपाउंडेड आरडी कर रही है और ईयरली कंपाउंडेड आपकी पीपीएफ कर रही है। अगर कोई व्यक्ति 7,000 रुपया डालता है, यानी 8,40,000 रुपया जो है पूरे 10 साल में डाला है, तो इस केस में 11,96,000 जो है
वो आपको आरडी की मेच्योरिटी पर दिए जाएंगे, जबकि पीपीएफ के अंदर 12,11,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। यानी कि डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो 15,000 का फायदा आपको पीपीएफ में दिया जाएगा। ये ब्याज का फायदा है। अगर कोई व्यक्ति 8,000 रुपया डालता है, जिसको 9,60,000 रुपया आपने 10 साल में डाला है, तो इस केस में आरडी में आपको 13,67,000 मिलते हैं, और पीपीएफ की मैं बात करूं तो 13,84,000 का टोटल मेच्योरिटी आपको मिल जाती है। लगभग ये 17,000 का फायदा डिफरेंस आपको एक्स्ट्रा पीपीएफ में मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति 9,000 रुपये डाल रहा है, यानी कि 10,80,000 रुपये डालते हैं, तो इस केस में आपको 15,38,000 रुपया जो है वो यहां पर मेच्योरिटी मिलेगी। ये 10 साल में मेच्योरिटी आपको मिल रही है। वहीं पर अगर बात करूं तो 15,57,000 जो टोटल मेच्योरिटी है वो पीपीएफ में आपको दी जा रही है, यानी कि 19,000 रुपया जो है उसका फायदा एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपया डाल रहा है हर महीने 10,000 रुपया डाल रहा है, यानी 10 साल में आपने 12 लाख रुपए डाले हैं, आरडी आपको कितना मेच्योरिटी पर देने वाली है, तो ध्यान रखिएगा 17,08,000 रुपया जो है वो आपको 10,000 रुपया हर महीना डालने पर मिलने वाले हैं। 10 साल के बाद 17,08,000 रुपया आएंगे। ब्याज भी इंक्लूड है, साथ में मेच्योरिटी भी इसमें आ जाती है, डिपॉजिट भी आ जाता है। पीपीएफ आपको 17,30,000 रुपया जो है वो यहां पर देने वाली है, यानी लगभग आपको 22,000 रुपये जो है वो यहां पर एक्स्ट्रा ब्याज मिलेंगे पीपीएफ के केस में। अगर कोई व्यक्ति 11,000 रुपया डालता है, यानी 13,20,000 रुपया अगर आप डाल रहे हैं 10 साल के अंदर, तो उस केस में 18,80,000 रुपये जो है वो आरडी आपको दे देती है मेच्योरिटी पर। और अगर पीपीएफ की बात करूं तो 19,03,000 रुपये यहां पर आपको मिल जाते हैं। लगभग 23,000 का यहां पर फायदा आपको मिल जाता है। तो 18,80,000 रुपये आरडी देगी 10 साल में, और 19,03,000 रुपये जो है वो पीपीएफ देगी आपको 10 साल में। अगर आप 12,500 मैक्सिमम डालते हैं, पीपीएफ के केस में मैक्सिमम है, आरडी के केस में कितना भी पैसा आप डाल सकते हैं। 15 लाख रुपए आपने 10 साल में डाले हैं, 21,36,000 रुपए आपको आरडी जो है वो मेच्योरिटी पर देने वाली है। वहीं पीपीएफ आपको 21,62,000 रुपए देगी, यानी लगभग 26,000 का फायदा यहां पर आपका हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मोटा मोटी ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, आप अगर 12,500 तक डालते हैं तो 26,000 का मोटा मोटी डिफरेंस है। 26,000 का फायदा आपको पीपीएफ में मिलेगा। हालांकि पीपीएफ का जो ब्याज है वो पूरा एग्जेम्प्ट है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी में नहीं आता है, आप टैक्सेबल में नहीं आते हो, तो आरडी और पीपीएफ किसी में भी आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हो तो पीपीएफ आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये पूरा एग्जेम्प्ट है। अच्छा, पीपीएफ लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 15 साल के लिए है, तो उस केस में आपको लंबा समय देना पड़ सकता है। आरडी में 5 साल के बाद आप चाहे तो खाते को बंद करवा दीजिए, या चाहे तो कंटिन्यू कर दीजिए। अच्छा, कंटिन्यू करने पर जरूरी नहीं है कि वापस आपको पैसा डालना है, वहां बिना डाले भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, या चाहे तो डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी आप पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन हर महीने आपको जमा करना होगा। यहां पर इंस्टॉलमेंट कितनी भी आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हर महीना आपको 1,000, 2,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है। आप चाहें तो 10,000 डालें, 20,000 डालें, पीपीएफ में रिलैक्सेशन है, ऐसे कितनी भी इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं। मैक्सिमम पूरे साल में 1.5 लाख रुपए जितना आपको डालना है, मिनिमम 500 रुपए तो आपको डालने ही होंगे। तो ये डिफरेंस हमने बता दिए, और साथ में ये भी हमने बता दिया आरडी आपको क्या मेच्योरिटी पर पैसा दे रही है 10 साल में, और पीपीएफ आपको क्या दे रही है। तो अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपया डालता है तो 1,71,000 आपको आरडी में मिलेंगे, और वहीं 1,73,000 आपको पीपीएफ की मेच्योरिटी पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।